हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री की सीरीज में हम लोग ट्रायंगल को स्टार्ट कर चुके हैं और ट्रायंगल में बेसिक चीजों को हमने खत्म कर लिया है। कल हमने जो था भुजा के बारे में जाना था, ठीक है, और उसके बाद इसके क्षेत्रफल को निकालने के बारे में हम लोग जान रहे थे कि जैसे कोई क्षेत्रफल निकालना होता है तो दो भुजा दिया गया होगा और उसके बीच का एक कोण दिया गया होगा, तो किस तरह से आप क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ये सभी बातें हमने कल के वीडियो में सीखी थी और आज के वीडियो में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। इसके लिए आपको क्या होगा कि कोई भी ट्रायंगल का, देखिए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं, उसको साइन रूल कहते हैं। बात समझ में आया? साइन रूल क्या कहता है कि त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच में ये संबंध को दिखाता है, ठीक है। तो अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं दे दी गई हैं और उसमें कोण को हमको निकालना होगा या कोण दे दिया गया है, भुजाओं का अनुपात निकालना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन रूल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो साइन रूल क्या होता है, आइए हम जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और जानते हैं। हेडिंग आप लगा लीजिए साइन रूल, ठीक है। तो साइन रूल क्या होता है, इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो साइन रूल का सबसे बड़ा महत्व जो है, मैंने अभी आपको ये बोला कि भुजाओं को, ठीक है, और कोण के संबंध को ये बताता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, चलिए तो देखिए। साइन रूल जो होता है एक ट्रायंगल पर निर्धारित होता है, तो इसमें तीन तीन निष्कर्ष निकलेंगे और फिर हम तीनों निष्कर्ष की चर्चा करेंगे और फिर फाइनल। तो साइन रूल सबसे पहले आया कहां से, इस बात की हम जानकारी देते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, आप बहुत ध्यान से एक एक बात को समझेंगे, बहुत स्लो मैटर में पढ़ाएंगे, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल पूरा चीज समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अगर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं और इस ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं हम क्या, ए बी और सी एक ट्रायंगल है आपके पास में, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल है, तो हमने क्या पढ़ा है कि ए के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं ए, बी के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं बी और सी के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं सी। अब इस ट्रायंगल में हमको साइन रूल लगाना है, तो साइन रूल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। बात समझ में आ गया होगा, हमने क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम यहां से एक लाइन खींच देते हैं जो इसके परपेंडिकुलर होगा। आज हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर है, और कौन परपेंडिकुलर है, बीसी पर परपेंडिकुलर कौन है, एडी है। तो एडी जो लाइन है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है। तो अब हमारे पास क्या है, साइन रूल लगाने का अब जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया, क्योंकि हमने यहां पर इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे आएगा। तो ये 90 डिग्री का कोण यहां पर भी बना रहा है और ये 90 डिग्री का कोण यहां पर बना रहा है, क्योंकि जब भी आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वाले में। तो हम लोग यहां से ये देखते हैं कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा हमको सी दी गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम हमारा क्या है, साइन रूल। तो साइन रूल का मतलब हम लोग यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ साइन का कुछ चीजों यूज करेंगे। तो यहां पर अब देखिए यहां क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि साइन बी निकालते हैं। पहले ध्यान रखना है कि जिस वाले से हम खींच रहे हैं परपेंडिकुलर, उस एंगल को नहीं लिया जाना है साइन रूल को प्रूव करने के लिए। तो पहले आएगा एंगल बी, दूसरे में आएगा कौन सा, एंगल सी। इसका मतलब, और इसको जब हम परपेंडिकुलर डाले हैं तो हम इसको मान लेते हैं एच। जब हमने एक बात कल कही थी आपको ट्रिगोनोमेट्री में कि ये वाला जो होता है, अगर मैंने इसको माना है एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो होता है इस एंगल के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, जो इसके नीचे जो जिस पर एंगल बना होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं। शॉर्ट में लिखना होता है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये होगा बेस और ये आपका बनेगा हाइपोटेनस। इतना बात समझ में आ गया होगा।
अब हम साइन रूल लगाने के पहले हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में क्या करते हैं कि साइन बी लगाते हैं। तो जब हमने क्या कही थी बात, आपको सिर्फ साइन के बारे में अभी समझना है, ज्यादा अभी आप दिमाग मत लगाइएगा। तो हम लिख रहे हैं क्या, यहां से इस वाले ट्रायंगल को ए बी और सी लिख रहे हैं। हम यहां से देख रहे हैं कि सी एक एंगल है, तो साइन सी निकालेंगे। तो साइन सी का मान जो होता है वो ध्यान रखना है लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि P बटा कितना निकलेगा, H निकलेगा। ये आपको हर ट्रायंगल में आपको P बटा H, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको लिखेंगे आप लंब और इसको आप लिखेंगे क्या, कर्ण लिखेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को हम यहाँ प्रूव करते हैं। तो आपने क्या देखा कि दो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल बना है, एक तो ये और दूसरा ये। सबसे पहले हम लोग किस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज में ABD में। तो त्रिभुज ABD में अगर हम चले तो यहां से साइन बी निकालने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम साइन बी निकालने का प्रयास करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साइन बी निकालने का प्रयास करते हैं तो इसके साइन बी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर बनता है, यानी यही परपेंडिकुलर है हमारा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा H। ठीक है। अब हाइपोटेनस की बात की जाए तो 90 डिग्री वाले कोण के सामने जो भुजा होती है वही उसका हाइपोटेनस होता है, तो C। तो यहां पर हम लोग लिख लिए HYC। ठीक है। अगर हम यहां से H का मान निकाल दें इस समीकरण से तो C इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, यानी कि C साइन B बराबर हम निकाल सकते हैं यहां पे क्या, H। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मानना है तो मानिए। चलिए देखिएगा आगे। दूसरा नंबर हम बात जब करते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में एक बार चलते हैं और यहां से निकालते हैं। ठीक है। अगर हम यहां से निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल में तो क्या होगा, ध्यान से देखना है। इसमें साइन सी लगाते हैं, तो अगर साइन सी लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल में तो साइन सी इस भुजा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और बटा क्या होगा, हाइपोटेनस। तो ये बनेगा क्या, परपेंडिकुलर H और हाइपोटेनस जो बनेगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा HYB। तो H का जो मान यहां से निकलेगा ये क्रॉस हो जाएगा B साइन C निकलेगा। यहां तक बिल्कुल आपको परफेक्ट नजर आ रहा होगा। तो हम इसको मानते हैं कि ये सेकंड वाला समीकरण है। ठीक है। अब आप देखिए कि क्या दोनों H आपस में बराबर हैं। तो अगर दोनों H आपस में बराबर हैं, दोनों का राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम 1 और 2 से लिख सकते हैं क्या कि C साइन B बराबर हम निकालेंगे B साइन C। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हम लोग यहां से एक बात देख रहे हैं कि जब हम साइन B को यहां लाते हैं तो ये होता है साइन B, और B को जब हम नीचे की ओर खींच के लाते हैं तो बनता है साइन B। बराबर में हम लोग लिखते हैं यहां पर साइन C। ये इधर भाग में है तो नीचे लेके लिखते हैं साइन C। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास जो होता है वो कौन सा समीकरण होगा, तो हम इसको A मान लेते हैं, यानी एक समीकरण हमने एक तरीके से प्रूव कर लिया। ठीक है, यानी कि सीधा सा साइन रूल क्या होता है उसके बारे में एक छोटा सा जानकारी आप ले लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिएगा, हम इसी बात को प्रूव कर रहे हैं कि ABC अगर कोई ट्रायंगल है तो सामने वाली भुजा A, इसके सामने वाली भुजा B, इसके सामने वाली भुजा C, अगर ऐसा है तो क्या होगा, इसका अनुपात, साइन रूल क्या कहता है कि साइन A एंगल आप लेंगे तो उसकी सामने वाली भुजा का अनुपात A, अगर आप B एंगल लेंगे तो साइन B वाली भुजा का अनुपात नीचे आएगा B, और अगर साइन C ले लेते हैं तो साइन C में यहां पर ये एंगल उठाएंगे तो इसके बाजू में C आएगा। यही साइन रूल कहता है कि साइन से उसके सामने वाली भुजा का जो एंगल लिए हैं उसके सामने वाली भुजा का अनुपात जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही हमारा जो होता है वो साइन रूल के रूप में आप जानते हैं। चलिए हम इसी बात को प्रूव कर रहे हैं। तो हम पहले समीकरण को निकाल चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, जब हम पहले समीकरण को निकाल चुके हैं तो हमें अब इसी से मतलब है, इसीलिए हम इसको अब थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बाकी को अब हटाएंगे। चलिए अब देखिए, ये मिटाए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर साइन B बटा B है बराबर साइन C बटा
सी होगा। ये हम लोगों ने समीकरण नंबर ए से समझा। चलिए अब मैं इस ट्रायंगल को भी मिटा रहा हूं। अब दूसरे बात में हम यहां कोशिश करते हैं समझने की। दूसरा इसका जो प्रकार होगा, हम दूसरे बातों को, क्योंकि हमको साइन ए बराबर साइन बी बराबर साइन सी बटा में सबको प्रूफ करना है, तो हम लोग एक और ट्रायंगल बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम दूसरे तरीके से इसको प्रूफ कर रहे हैं। जैसे ए बी और सी की बात करते हैं। जब ए बी और सी की बात हम लोग करते हैं तो इस बार क्या करते हैं, ए से परपेंडिकुलर ना खींच के हम इस बार क्या करते हैं, बी से परपेंडिकुलर खींचते हैं। ठीक है, तो ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा बनेगी सी। ठीक है, जैसे ही हम परपेंडिकुलर खींचे तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, दोनों आपस में हो गया और ये हाइट बनेगा आपका, ये एच बनेगा। इसका आधार पे कि जिस कोण से हम परपेंडिकुलर खींचे हैं उसके अपोजिट दो एंगल को लेकर के हम साइन रूल को प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से हम साइन रूल को प्रूफ कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल में चले, सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में चल रहे हैं देखिएगा, यहां पर दो ट्रायंगल बनेगा ए बी और यहां पर लिख सकते हैं आप डी। तो एक तो ट्रायंगल ए बी डी हुआ और दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा डीबीसी बनेगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम एक और निष्कर्ष निकालते हैं। तो त्रिभुज हम सबसे पहले चलेंगे ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में अगर हम साइन ए लगाएं, बहुत ध्यान से सीखेंगे आप, अगर हम साइन ए लगाएंगे तो साइन ए बराबर क्या आएगा, इस बात को आप समझेंगे। त्रिभुज एबीडी में क्या है, साइन ए निकालना चाहते हैं हम, तो साइन ए, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी परपेंडिकुलर यानी एच और हाइपोटेनस 90 डिग्री के वाले भुजा होगी एच वाई सी। अगर हम यहां से एच निकाले, सेम प्रोसेस पूरा चलेगा, तो सी साइन कितना निकल जाएगा ए। तो ये समीकरण नंबर हम इसको 3 मान सकते हैं क्योंकि 1 2 हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम इस वाले में ट्रायंगल में चलते हैं। कौन से ट्रायंगल में चलेंगे बताइएगा, बीडीसी में। तो ट्रायंगल अगर बीडीसी में अगर हम चलेंगे तो बीडीसी में चलने के कारण हमारे पास क्या होगा, बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि साइन सी लगाएंगे इस वाले पार्ट में। अगर साइन सी लगा दिए तो देखिए इसके सामने वाला साइन सी बराबर क्या होता है, साइन थीटा का जो मान होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो ये कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी और कर्ण कौन सी होगी, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी। तो साइन सी का मान आएगा h बटा ए। ये तीसरा नंबर से समीकरण हो चुका था, ये चौथा होगा। जब हम इसको पूरा कंप्लीट लिख दें कि यहां पर h का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या, a साइन सी होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों समीकरण को हम फिर से मैच कराते हैं। तो जब हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा, यानी कि c साइन a बराबर a साइन c हम लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से, हम साइन a को नीचे लाएंगे तो यहां से एक निष्कर्ष निकलेगा कि साइन a बटा a और इधर से साइन c है तो ये c नीचे की ओर जाएगा तो साइन c बटा क्या दिखाएगा, c दिखाएगा। अब आपने इस बात को भी प्रूव कर लिया और इसको आप क्या कहेंगे, समीकरण नंबर बी बोलेंगे। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। तब तक हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि अब तीसरे समीकरण पर चलते हैं। तो हमने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर खींचा तो बी और सी कोण को लेके यहां पर प्रूफ किया और उसके बाद अगर हमने बी के साथ यहां पर परपेंडिकुलर खींचा तो हमने ए और सी को लेके खींचा। एक बार आप सी के साथ खींचेंगे तो एक निष्कर्ष और निकलेगा और जब हम तीनों निष्कर्षों को मिला देंगे तो हमारे पास जो डाटा बचेगा वो आपका साइन रूल प्रूफ हो जाएगा। इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना होगा तभी आप इस बात को पूरे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, साइन ए बटा क्या है ए और बराबर क्या बचेगा, साइन सी बटा यहां सी बचा और ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। चलिए बात खत्म करते हैं। इस बार हम परपेंडिकुलर जो डालने का कोशिश करते हैं वो सी से करते हैं। तो चलिए एक निष्कर्ष और बचा है जिसको हम लोग देख ही लेते हैं। फिर से हम एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं और तीसरे वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ABC मान लेते हैं। ये A है, ये B है और ये C होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल है। इस बार हमने A और B से परपेंडिकुलर डाल लिया है तो इस बार अब किससे करना होगा, तो यहां से CD परपेंडिकुलर खींच देते हैं। तो इस बार CD परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये आपका हाइट बन जाएगा।
ये इस दोनों कोण को लेकर के हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। पहला BDC और दूसरा DAC, ये दो ट्रायंगल आपके बने हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज चलते हैं यहीं से लेके चलते हैं एंगल B को उठाते हैं। तो एंगल B को उठाने के लिए त्रिभुज BDC में हम लोग चलते हैं, BDC में, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप बात को समझिएगा, A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा क्या होगी, C होगी। तो हम लोग यहाँ पर BDC का जब मान निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, BDC ट्रायंगल में चलेंगे तो हमको क्या निकालना है, यहां से साइन B निकालना है, यानी ये वाला एंगल हमको निकाल के देना है। तो आप जानते हैं साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कौन हो गया, ध्यान रखिएगा, इस एंगल के सामने वाला जो हो गया वो लंब हुआ, यानी H जो होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला जो हुआ वो कर्ण होगा, यानी H बटा A। जब इसको आप H का मान निकालेंगे, सेम प्रोसेस सब चलेगा, तो A साइन B आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 5 हम लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम ट्रायंगल ADC में चलते हैं, त्रिभुज किसमें, ADC में चलते हैं, ये A, ये D और ये C, अगर इसमें चलेंगे तो यहां पर साइन A का मान निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर साइन A का मान निकलेगा। तो साइन A में क्या आएगा, लंब यानी H, और इसका जो कर्ण होगा वो कर्ण आप देख रहे हैं 90 डिग्री सामने की भुजा, तो ये B आएगा, H बटा B। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब हम इसको फिर से H का मान निकालेंगे तो B साइन A इसका आंसर आएगा, जो छठे नंबर समीकरण को शो करेगा। अब इन दोनों समीकरण को सेम तरीके से हम मिला देते हैं, जैसे ये H है और ये H है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 5 और 6 से A साइन B, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड HH बराबर है, तो A साइन B बराबर B साइन A लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनली हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से, इसको A को इधर भेज देते हैं। तो जब आप A को इधर भेज देते हैं और B को इधर ले आते हैं तो इधर बन जाता है साइन B, इसको भाग में लाते हैं तो ये B बनेगा, और इधर लिखते हैं आप साइन A, और इसको लेके आते हैं तो आप ये A बनेगा। अब ये तीसरा समीकरण हमारा प्रूफ हुआ, जिसका नाम हम क्या करते हैं, C दे देते हैं। इतना बात आपको पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे, और फिर भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार कमेंट में आप बताएंगे कि ये चीज हमारे पास प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम दोबारा किसी और वीडियो में आपको समझा देंगे। चलिए हम इसको अब मिटाते हैं और तीनों को कंबाइन करने की बारी है। तो आपने क्या जाना कि यहां पर जो लिखा हुआ है कि साइन B बटा में B बराबर साइन C, साइन B बटा में B, और यहां पर साइन A बटा में क्या आएगा, A, ये तीनों, ये C नंबर समीकरण आपका हुआ। तो बहुत सारे समीकरणों पर हमने बात की। अब आप बहुत ध्यान से देखिए क्या है। अगर मैं पहले में बोला गया कि साइन B बराबर साइन C है, साइन A बराबर साइन C है, और साइन B बराबर साइन A है, यानी कि तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम इसको एक निष्कर्ष के द्वारा लिख सकते हैं, साइन A बटा क्या होगा, A बराबर क्या होगा, साइन B बटा कितना होगा, B बराबर कितना हो जाएगा, साइन C बटा कितना हो जाएगा, C। तो ये आपका साइन रूल जो है यही प्रूफ हो गया। अब साइन रूल हम जानते हैं कि क्या होता है, एक और तो कहां यूज करते हैं साइन रूल का, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है हमारे पास दिया हुआ, ठीक है, हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारा, और ट्रायंगल के अगर आपको क्या निकालना होगा, भुजा और कोण में संबंध निकालना होगा, तो हमने पहले ही बोला है कि हम साइन रूल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे कि साइन रूल को याद रखने का तरीका, A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C। अच्छा, एक बात और है, ये प्रूफ बहुत थोड़ा हो सकता है आपको समझ में आए ना आए, तो इस प्रूफ का कोई मतलब उतना ज्यादा बनता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। बस आपको थोड़ा मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा इससे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, ये ज्यादा बेनिफिटेबल है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है, तो साइन रूल के बारे में हमने क्या जाना, साइन A अगर लेते हैं यहां पे हम इस वाले एंगल को, तो इसके सामने वाली भुजा का अनुपात लेना पड़ेगा। अगर हम साइन B लेते हैं तो सामने वाली भुजा का अनुपात लेना पड़ेगा, और अगर हम साइन C लेते हैं
तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग अनुपात में ले लेंगे। तो यही हमारा साइन रूल कहलाता है, तो भुजा और इसके संबंध को। चलिए, तो ये बात आप याद रखेंगे, साइन ए बटा ए। अब हम लोग आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। साइन रूल को हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। यही आपका साइन रूल है। अब साइन रूल का इंप्लीमेंटेशन हम लोग जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। उसके पहले एक दो बात और हम लोग जान ले कि जैसे ही आप जान गए कि साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी, ठीक है, तो ये जो होता है अगर हम इसके अनुपात को उल्टा कर दें तो इस बात को अभी आप सिर्फ याद रखिएगा, इसको आगे हम यूज में लेंगे जब सरकम सेंटर पढ़ाएंगे या इन सेंटर पढ़ाएंगे तो वहां पर ये चीज डायरेक्टली प्रूफ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे कि a बटा क्या हो जाएगा, साइन a, ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं, b बटा क्या निकालते हैं, साइन b, और बराबर निकालते हैं c बटा साइन c, ठीक है। अगर हम इन तीनों को उल्टा कर देते हैं तो ये जो एक निष्कर्ष निकलता है बराबर 2r के होता है, और 2r क्या होता है, तो 2r जो होता है सरकम रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस, ठीक है, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं इसको हम, सरकम रेडियस ये कहलाता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है, जैसे साइन ए बटा साइन ए, साइन बी बटा बी, साइन सी बटा सी, और इसी को जब हम उल्टे अनुपात में लिख देते हैं तो ये हमारा सरकम रेडियस बन जाता है। सरकम रेडियस मतलब परिवृत्त की त्रिज्या। अब आइए थोड़ा सा हम परिवृत्त को भी जान लेते हैं, वो क्या होगा, पूरा लेसन इसके बारे में पढ़ना है, एक टॉपिक ही रहेगा हमारा परिवृत्त पे आधारित। तो परिवृत्त का मतलब होता है कि कोई त्रिभुज है और उसकी छूती हुई, तीनों शीर्षों को छूती हुई कोई अगर वृत्त खींच दी जाती है तो यही परिवृत्त होता है। परि का मतलब होता है बाहरी और वृत्त का मतलब तो आप समझते ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उसी का ये रेडियस निकालना होता है, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से रेडियस उसका निकाल सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पर कुछ क्वेश्चन को करने का, साइन रूल पर क्वेश्चन को करने का हम अब प्रयास करेंगे। चलिए, तो साइन रूल का यूज कहां होता है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और लिखिए, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 30 डिग्री, एंगल सी बराबर 90 डिग्री आगे दिया है, हो तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है, ये दिया गया है। जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए बराबर 30 डिग्री, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है, यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स निकालने हैं। और हमको जो दिया हुआ है वो आपके सामने ऑप्शन भी 3 दिया हुआ है, उसको हम लोग पूरा लिख लेते हैं। 1:√3:2, बी ऑप्शन होगा 1:2:3, सी में होगा √3:2:1, डी में होगा 1:√3:2। तो ये आपके पास क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब आइए जानते हैं। तो साइन रूल का इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है और हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम अगर ट्रायंगल बना दें तो यहां पर C का मान 90 डिग्री दिया है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा, एक कोण इसका 90 डिग्री का है, जिसमें फिक्स कर दिया है कि एंगल C का मान जो है वो 90 डिग्री का है, तो आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे पहले ही। उसके बाद A का मान 30 डिग्री है, अब इसमें से कोई भी A और कोई भी B आप उठा सकते हैं, इससे कोई आपत्ति है नहीं। तो A का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री का और C का मान जो दे रखा है वो दे रखा है। तो आप देखिए C का मान तो दे रखा है, B का मान नहीं दिया है। तो आप पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, और 120 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। आपने ये बात पहले ही पढ़ चुकी है कि
तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अब बात को सुनते हैं यहां पर ध्यान से आगे। अब हमको क्या करना है कि एंगल तीनों दे दिया है और इसके भुजाओं के अनुपात को हमको चेक करना है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए भुजाओं का अनुपात जो होगा तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक एंगल को उठाते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि इसको अगर ए के सामने वाली भुजा को ए मानेंगे, बी के सामने वाली भुजा को बी मानेंगे और सी के सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम लगाएंगे तो हम लोगों का फॉर्मूला जो होता है आप पढ़े हैं क्या, सबसे पहले कि साइन ए बटा कितना ए बराबर क्या होगा, साइन बी बटा कितना होगा बी बराबर साइन सी बटा कितना होगा सी। ये बात तो आप पढ़े हैं। अब यही साइन रूल लगा करके हम इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए साइन ए बटा ए, तो साइन 30 ऊपर में जो भरा हुआ है हमारे पास वो कितना भरा हुआ है, साइन 30 भरा हुआ है। ठीक है, ध्यान देने की बात है यहां। हाँ, तो यहां साइन ए का मान, तो साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन 30 दिया हुआ है, बटा में ए लिख लेंगे आप। अगर हम बोल रहे हैं कि साइन बी का मान दिया हुआ है, तो साइन बी के बराबर कितना है, 60 डिग्री है, तो हम इसको बी लिख लेते हैं। और साइन सी, तो सी का मान देख रहे हैं आप 90 डिग्री है, तो जो भी एंगल है उसके सामने का हम ऐसे लिख लिए। ठीक है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, और इसका वैल्यू भर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। आपको पहले ही क्लास में हम बता चुके हैं कि साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2। आपको साइन 60 का मान हम ऑलरेडी बता चुके हैं, √3/2 होता है। और आपको एक साइन 90 का मान आज जानना होगा, तो साइन 90 जी का मान होता है 1। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। और एक मान और होता था, कल हम आपको पढ़ा दिया था, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो साइन के लगभग मान कंप्लीट हो गए हैं। इसको बार बार देखते देखते आपको ये बात कंप्लीटेड याद हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो एक लाइन अगर आप और बढ़ाना चाहें, क्योंकि हमको ए बी सी का रेशियो चाहिए, तो इसको उल्टा भी लिखेंगे तो कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं आएगा, क्योंकि ये बराबर आ जाएगा। ए वाई साइन 30, बी वाई क्या होगा साइन 60। आप डायरेक्ट भी इस बात को लिख सकते थे, सी वाई साइन 90। ठीक है, अब हम मान भर देते हैं इनका। तो ए का जो मान है, आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन को आसान बनाना है तो हम इन सभी के बराबर कुछ मान लेते हैं। कुछ मानने का मतलब आप के भी मान सकते हैं और एक भी मान सकते हैं। जब रेशियो निकालना है तो के और एक में से कुछ भी मान लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो हम मान लेते हैं इन सभी का मान 1 के बराबर है। ठीक है, हम क्वेश्चन को आसान बनाने का कोशिश किए हैं। तो अगर हम इन सब का मान 1 के बराबर मान लेंगे तो हमारे पास क्या निष्कर्ष आएगा, अब इस बात को हम यहां से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो अब यहां के बाद हम यहां लिखेंगे कि a बटा साइन, तो यहां पर सबको 1 मान लिए, तो a का मान जो होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, a साइन 30 डिग्री बराबर भी 1 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हम सीधे लिख सकते हैं कि a बराबर होगा क्या, साइन 30 के। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिएगा, अगर हम b बराबर लिख दें, यहां पर हम थोड़ा डिटेल बता रहे हैं कि आपको पूरा बात समझ में आए। अगर चाहे तो बहुत क्रॉस करके डायरेक्ट आंसर भी दिया जा सकता है। तो b बराबर साइन 60 है। ठीक है, तो अगर हम b बराबर साइन 60 को रखेंगे तो इसके बराबर भी 1 आएगा, क्योंकि ये भी 1 के बराबर है, तो b बराबर क्या आएगा, साइन 60 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। और अगर हम लिख दें कि सी वाई साइन 90 डिग्री बराबर 1 है, तो हम लिख सकते हैं कि c का मान जो होगा वो साइन 90 के बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब हम इनको तीनों का रेशियो निकालना है, तो हमको चाहिए a अनुपात b अनुपात c चाहिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपको निकालना है भुजाओं का अनुपात, तो भुजा 3 है और तीनों का अनुपात हम अब यहां से ज्ञात कर देंगे। तो a का मान बताइए कितना है, आप ही बताइए, साइन 30। जो b का मान है वो कितना है, साइन 60। और जो c का मान है वो कितना है, साइन 90। अगले क्वेश्चन में हम इतना डिटेल नहीं बताएंगे, बहुत जल्दी ही खत्म करेंगे, इसलिए आपको यहां पर बहुत ध्यान से पढ़ना है। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 साइड में लिख दिए हैं। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इस तरह के फॉर्मेट में कभी भी रेशियो को नहीं लिखा जाता है, तो हम इसको बहुत आसानी से सिंगल फॉर्मेट में, मतलब बटा के रूप में रेशियो कभी नहीं होता। आप देख रहे हैं ऑप्शन में भी बटा के रूप में नहीं है। तो इसको बटा को मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। 2 और 2 का एलसीएम आप जान रहे हैं 2 ही होगा। ये बात खत्म करते हैं। अब क्या करते हैं, प्रत्येक को बारी बारी से गुना करते हैं। जैसे इसका मतलब कि 1/2 में भी 2 से गुना होगा, तो इसका मतलब कट के कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए अगला √3/2 से गुना होगा 2 में, ये दोनों कट जाएगा तो √3 आएगा। और अगर हम इसको 1 में 2 से गुना कर दें तो सीधा 2 आ जाएगा। आपको आंसर दिख गया होगा कि इसका रेशियो का जो आंसर आएगा 1:√3:2। अगर ट्रिगोनोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय क्या होगा, इसको इतना ना करते हुए एक लाइन में इसका आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो कैसे दिया जा सकता है, इस बात को हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको अब हम हटा रहे हैं और आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेम टू सेम क्वेश्चन एक और करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर दिया है 60 डिग्री, एंगल B बराबर दिया है 90 डिग्री। अब लिखा है कि हो तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इसमें भुजाओं का अनुपात निकालने की बात की गई है। ऑप्शन दिया है क्या, 1:2:√3, दूसरे में दिया है 1:√3:2, सी में दिया है √3 अनुपात इतना, और डी में है 1:√3 और यहाँ √2 है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनर ट्रायंगल, बस यही सब लिखना होगा और बात खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज फिर से हम लोग फॉर्म करते हैं। यहाँ B बराबर इस बार 90 डिग्री है, तो इस B को आप क्या मान देंगे, 90 डिग्री मान लेंगे। थोड़ा सा फास्ट में इस बार कंप्लीट करूंगा क्वेश्चन को, तो C हो जाएगा ये कंप्लीटेड। C का मान अगर 60 डिग्री आया तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 9, 6, 15 है, तो इसका मान जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। अब आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है, यानी A के सामने A, B के सामने B और C, यानी ABC तीनों का अनुपात निकाल देना है। तो हमने आपको क्या बताया, सीधे आप लिखेंगे क्या फॉर्मूला, AY sin A बराबर क्या लिखेंगे, BY sin B बराबर क्या लिखेंगे, CY sin C। ठीक है, अब आपको मान भरना है तो डायरेक्ट मान भर सकते हैं आप। सबको 1 के बराबर जब हम मानेंगे तो A अनुपात B अनुपात C जो होगा, तो A बनेगा sin A के बराबर। sin A का मान देख लीजिए कितना है, sin A का मान 30 है, यानी sin 30 के बराबर। B का मान जो होगा sin B, यानी कि sin B जो होगा sin 90 के बराबर होगा। और sin C जो होगा वो आप समझिएगा, sin C जो होगा वो sin 60 के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसका डायरेक्ट मान भरते हैं। sin 30 का मान हम लोगों ने पढ़ा 1/2, sin 90 का मान जो पढ़ा है वो 1, और sin 60 का मान √3/2। आप जानते हैं, फिर से हम इसको इस अनुपात में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो इसका एलसीएम फिर से 2 आ जाएगा, ये 2 नीचे को काट देगा, तो जो A का मान आएगा वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 और 1 इसको काटेगा और इसमें 2 से गुना होगा, यानी 1/1 × 2, तो ये बनेगा 2। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। और ये 2 और 2 कटेगा तो 1, 2 और ऊपर में बचेगा √3। आप काट के देखेंगे, सेम प्रोसेस पीछे वाले क्वेश्चन का है। तो 1, 2 और √3, इसका जो आंसर आएगा आपका वो A आएगा। चलिए इस प्रकार और भी क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, आप वीडियो को रोक के वहां पर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस क्वेश्चन को नोट करके आप अपने से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 की ओर और देखते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरह का है, उसको आप नोट करेंगे कि त्रिभुज ABC में एंगल C का मान 45 डिग्री दिया है, एंगल B का मान भी 45 डिग्री का दिया है, और बोला है क्या, हो तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। फिर से भुजाओं का अनुपात पूछा है।
इसको बनाने का शॉर्ट तरीका भी है हमारे पास, लेकिन अभी डिस्कस करना ठीक नहीं है क्योंकि इसको हम ट्रिगोनोमेट्री में क्लियर करके डिस्कस करेंगे। 2:1 बी का होगा। यहां हम साइन रूल को आपको समझा रहे हैं, इसलिए बार बार साइन रूल लगाना सिखा रहे हैं, और थोड़ा साइन रूल से क्वेश्चन जो होता है वो बहुत आसान बन जाता है। डी जो है वो नन दिया हुआ है इसका, ठीक है। A:B:C निकालना है, तो आप देखेंगे एक ट्रायंगल हम बना देते हैं, यहां पर फॉर्म कर देते हैं पहले। और ट्रायंगल अगर C का मान दिया है, मान लेते हैं B और C का मान 45 है, तो B और C को 45 डिग्री दिया, इसको 45 डिग्री दिया, तो 45 और 45 90 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 90 डिग्री होता है, इसका मतलब कि इस बार A 90 डिग्री देगा। तो क्वेश्चन में ये बात हटा दिया जाएगा, ये आपको खुद से दिमाग लगा लेना है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट तरीका आपको बताते हैं। A, यहां पर A के सामने वाली भुजा को A, B के सामने वाली भुजा को यहां B, और C के सामने वाली भुजा को C बोलेंगे। अब आपको हम डायरेक्ट इसका शॉर्ट तरीका सिखाते हैं। आप देखिए क्या, जैसे हम साइन 45 का मान जानते हैं, कितना होता है आप जानते हैं 1/√2, और साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। ये बात आपको याद हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, जब साइन का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे यहां से, तो समझिएगा हमको ABC का मान निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, ABC भुजाओं को लिख लेंगे। अब A के सामने कौन है बताइए, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री है, इसका मतलब साइन 90। साइन 90 का मान क्या होगा 1, डायरेक्ट पुट करेंगे यहां पे। आगे देखिए यहां पर B का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो साइन 45 होगा B के सामने वाला जो मान होगा साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2। अगला देखिएगा C का मान देखिएगा, C के सामने वाली जो भुजा है वो कौन है, तो 45 डिग्री का है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट भरे साइन 45 का मान, तो ये भी कितने को दिखाएगा 1/√2 को दिखाएगा। अब हमने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि इन दोनों का जो आप एलसीएम ले लेंगे तो √2 और √2 का एलसीएम √2 ही आएगा। अब आपको गुना कर देना है, ये 1 रहेगा नीचे, तो सीधे 2 में भाग लगाएंगे 1 से, तो √2 बचेगा, तो यहां पर √2 आप लगा देंगे। 1/√2 में आप √2 को गुना करेंगे, कट जाएगा, ये 1 होगा, और 1/√2 में आप √2 से गुना करेंगे, ये दोनों कटेगा। तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे कि √2 अनुपात √2 अनुपात 1 इसका आंसर आएगा। तो ये तरीका आपको लगाना है जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। वो तो पहला वाला मेथड था, हमने आपको पूरा फुल डिटेल में ये बातों को समझा दिया कि कैसे बनाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम इस पर, और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, जो कि है कि त्रिभुज ABC में एंगल A का मान 45 डिग्री दिया है और एंगल B का मान दिया है इस बार 90 डिग्री हो, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इसमें आपको भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका भी कुछ ऑप्शन दिया गया है। एक बार हम फिर समझते हैं लास्ट बार, जिसका ऑप्शन है कि 1:1:√2 होगा, बी ऑप्शन में √2:1:1, सी ऑप्शन 1√2:1, और डी ऑप्शन में हम फिर से आपको नन दे दिए। ठीक है, तो ऑप्शन लगभग सेम ही था। अब आप देखिए इसमें क्या क्या दिया है आपके पास डेटा। तो एक ट्रायंगल हम लोग निर्माण कर लेते हैं। ठीक, बी का मान 90 डिग्री दिया है, तो इस बार बी को 90 डिग्री मान लेते हैं, तो सी यहां पे आ जाएगा। आप देखिए ए का मान 45 डिग्री दिया है, तो 90 और 45 135, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का कोण बनेगा, और सी का मान जो होगा ये होगा। अब आपको हम क्या बताएं कि ए के सामने वाली भुजा ए, तीनों भुजाओं का अनुपात निकालना है, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी होती है। तो जब हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो देखिए ए के सामने वाली जो भुजा है उस पर कितना का कोण है 45 डिग्री, तो साइन 45 लगा देंगे। साइन 45 का मतलब होता है 1/√2,
√2, आप डायरेक्ट एक लाइन में लिख पाएंगे इसको। अब देखिए बी के सामने वाली भुजा क्या है 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होगा 1 लिखेंगे आप। और सी के सामने वाली भुजा कितनी है 45 डिग्री, तो 45 का मान होता है 1/√2, बात खत्म हो गया। इन दोनों का एलसीएम जो निकलेगा फिर से √2 डिनोमिनेटर का एलसीएम आप निकाल दिए, इनको सब में गुना कर देंगे तो 1/√2 से गुना करेंगे √2 में, ये कट के दिखाएगा 1। आप देखिए अगर 1/1 में √2 से गुना करेंगे तो ये √2 बनेगा, और फिर से 1/√2 में √2 से गुना करेंगे तो ये फिर से बनेगा। तो हमारे पास जो आंसर आपका दिखाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन रूल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कल के क्लास में करेंगे, और हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है साइन रूल को यूज करके। तो एक बार हम छोटी सी जानकारी आपको फिर से दे दें, ध्यान रखिएगा कि साइन रूल अगर आप लगाएंगे तो किस तरह से साइन रूल को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है। देखिए जैसे क्या हुआ, साइन रूल क्या है, तो सबसे पहले साइन रूल होने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ा था। तो हम लोग क्या किए कि एबीसी को एक ट्रायंगल मान लिए, ठीक है। तो हम लोग साइन रूल के बारे में क्या पढ़े कि एक परपेंडिकुलर, दो तीनों से एक एक परपेंडिकुलर खींचे, ए के सामने वाली भुजा बी, ए बी के सामने वाली भुजा बी, और सी के सामने वाली भुजा सी। तो साइन रूल बेसिकली क्या होता है, भुजा और कोण में संबंध होता है। जब भी कभी आपको कोण दे के भुजा पूछ लिया जाए, तो उनका रेशियो पूछ लिया जाए या भुजा का मान पूछ लिया जाए, तो साइन रूल सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम वहां से आराम से निकाल लें। तो जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आप इसको मानते ए, तो ऊपर मानते आप साइन ए, तो जब साइन ए मानते तो इसके सामने वाली जस्ट भुजा को अनुपात निकाल देते हैं। अगर हम बोलते कि आप साइन बी, तो साइन बी में इसके जस्ट भुजा वाली अनुपात को आप निकालते हैं, और बोलते साइन सी तो ये इसके सी वाले को। तो यही आपका जो होता है वो अनुपात जो होता है वो साइन रूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे तरीके से साइन रूल को देखिए, एक दो बार कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। अगर आप एक दो बार वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप इसको सीख पाएंगे, क्योंकि जो मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्री में काम करेगा, सीजीएल के प्री में काम करेगा। मैं इसको मेंस के दृष्टिकोण से भी तैयार कर रहा हूं, ताकि जो पढ़ने वाले ओरिजिनल बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उस वीडियो का देख के लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। और अगर मान लिया जाए आपको थोड़ा सा और डाउन तैयारी करना है तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उतनी बार देखें और इसको समझने का प्रयास करें। आप जितना देखेंगे उतना आपके दिमाग में जो होगा वो क्लियरिटी आता हुआ चला जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखना है। और एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या कि अगर आप कोई भी वीडियो बीच से देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो आप जाके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, फर्स्ट वीडियो को उठाइए और वहां से देखना शुरू कीजिए। हो सकता है आप डायरेक्ट साइन रूल पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ना समझ में आए, लेकिन जब आप वीडियो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से आएंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से ये चीजें क्लियर होंगी। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है उसको दोबारा आप देखिए उसी वीडियो को, और फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो फिर आप कमेंट करेंगे, या अगर नंबर है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी चीज होगा तो हम नंबर लिख देते हैं आपको। व्हाट्सएप नंबर जो होगा 8507011813, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ पे इस नंबर पे। कोई भी क्वेश्चन जो आपका बच रहा हो, आगे से कोई फर्दर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आपको उसी पे सेंड कर देना है सभी चीजों को, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, और कल हम लोग साइन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आगे हम लोग करना शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।